Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. In this lecture, we will discuss exercise 4.5 and its related concepts. Our first concept is what is joint equation of two straight lines. हम एक स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन लिखना सीख चुके हैं. अब हम दो स्ट्रेट लाइंस की joint equation लिखना सीखेंगे. Suppose we have two straight lines represented by 2x plus 3y plus 5 is equal to 0 and 5x plus 4y plus 2 is equal to 0. ये दो इक्वेशंस दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही हैं. रीजन, क्योंकि ये दोनों लीनियर इक्वेशंस हैं. और मैं ये बात भी आपको बता चुका हूं कि अगर किसी लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू 0 हो तो उससे बनने वाली लाइन ओरिजिन से पास करेगी. अब चूंकि इन दोनों इक्वेशंस में कांस्टेंट्स नॉन जीरो हैं, सो इनसे बनने वाली लाइंस ओरिजिन से पास नहीं कर रही. फर्स्ट इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू है 5 और सेकंड इक्वेशन में कांस्टेंट की वैल्यू है 2. सो इन लीनियर इक्वेशन से बनने वाली लाइंस ओरिजिन से पास नहीं कर रही. यानी हम ऐसी दो लाइंस की जॉइंट इक्वेशन लिखने जा रहे हैं जो ओरिजिन से पास नहीं कर रही. लीनियर इक्वेशंस को फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस भी कहा जाता है. लीनियर इक्वेशंस की जॉइंट इक्वेशन कैसे लिखी जाती है, जरा देखिए. By multiplying both equations we have. इक्वेशंस हमें जनरल फॉर्म में गिवन थी, यानी राइट साइड पर जीरोस थे. हमने लेफ्ट साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर दिया और हमें एक इक्वेशन मिली, दैट इज 10x स्क्वायर प्लस 23xy प्लस 12y स्क्वायर प्लस 29x प्लस 26y प्लस 10 इज इक्वल टू 0. हमारी गिवन इक्वेशंस फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस थी. हमने इन फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस को मल्टीप्लाई किया तो जो हमें प्रोडक्ट इक्वेशन मिली, दैट इज सेकंड डिग्री इक्वेशन. अगर आप गौर करें तो हमें पता चलता है कि ये एक सेकंड डिग्री इक्वेशन है. ये 1 और 1 ऐड होंगे तो इस टर्म की डिग्री भी 2 ही होगी. सो दिस इज अ सेकंड डिग्री इक्वेशन and this is the joint equation of these two straight lines. हमने दो फर्स्ट डिग्री इक्वेशंस को आपस में मल्टीप्लाई किया, हमें एक इक्वेशन मिली जिसे हमने कहा सेकंड डिग्री इक्वेशन. और वो सेकंड डिग्री इक्वेशन बेसिकली जॉइंट इक्वेशन है इन टू स्ट्रेट लाइंस की. अब बेशुमार स्ट्रेट लाइंस हैं. हम किसी भी दो स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस को अगर इस तरह से जनरल फॉर्म में लिखकर आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमें एक डिफरेंट सेकंड डिग्री इक्वेशन मिलेगी. तो हमें यह देखना चाहिए कि सेकंड डिग्री इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होगी. जैसे आपने बेशुमार क्वाड्रेटिक इक्वेशंस डिस्कस की, लेकिन जब भी बात की जाती है क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म की तो कहा जाता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0. ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन की जनरल फॉर्म है. सो सेकंड डिग्री इक्वेशन की जनरल फॉर्म क्या होगी, जरा देखते हैं. ax स्क्वायर प्लस 2hxy प्लस by स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इज इक्वल टू 0 is called a general form of second degree equation where a, h and b are not simultaneously 0. यानी बात हो रही है a की, h की और b की, और कहा जा रहा है कि इन्हें साइमल्टेनियसली 0 नहीं होना चाहिए. इसकी वजह, अगर ये तीनों साइमल्टेनियसली 0 हो गए तो यही तीन टर्म्स हैं जो कि सेकंड डिग्री टर्म्स हैं इस पूरी इक्वेशन में. ये तीनों सेकंड डिग्री टर्म्स एलिमिनेट हो जाएंगी. हमारे पास रिमेनिंग इक्वेशन सिर्फ ये रह जाएगी जो कि फर्स्ट डिग्री इक्वेशन होगी. सो इस इक्वेशन को अगर सेकंड डिग्री इक्वेशन रहना है तो a, h
या बी में से किसी एक का मौजूद होना जरूरी है। इन तीनों को साइमल्टेनियसली जीरो नहीं होना चाहिए, क्योंकि ये वो तीन टर्म्स हैं जो सेकंड डिग्री टर्म्स हैं। अब बात करते हैं सेकंड डिग्री इक्वेशन की सिग्निफिकेंस या इंपॉर्टेंस की। एनालिटिकल ज्योमेट्री में सेकंड डिग्री इक्वेशन को अगर मैं मदर ऑफ ऑल इक्वेशंस कहूं तो ये गलत नहीं होगा, क्योंकि एनालिटिकल ज्योमेट्री में पॉइंट, सर्कल, एलिप्स, पैराबोला, हाइपरबोला या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस, इन सब को सेकंड डिग्री इक्वेशन ही रिप्रेजेंट करती है। यानी आप सर्कल की इक्वेशन लिखें तो वो सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी। एलिप्स, पैराबोला या हाइपरबोला की अगर आप इक्वेशन लिखें तो वो एक सेकंड डिग्री इक्वेशन होगी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आपके सामने कोई सेकंड डिग्री इक्वेशन आए तो आप कैसे जज करेंगे, कैसे पता चलेगा कि ये सेकंड डिग्री इक्वेशन इस वक्त किसको रिप्रेजेंट कर रही है, सर्कल को, इलिप्स को, पैराबोला, हाइपरबोला या पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइंस को या इवन पॉइंट को। तो इसके लिए एनालिटिकल ज्योमेट्री में कुछ अलामात और टूल्स आपको सिखाए जाएंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे मैं आपको वो अलामात और टूल्स बताता रहूंगा। फिलहाल बात हो रही है टू स्ट्रेट लाइंस की। तो अलामत यह है कि अगर किसी सेकंड डिग्री इक्वेशन को दो लीनियर फैक्टर्स में फैक्टराइज किया जा सके तो वो सेकंड डिग्री इक्वेशन उस वक्त दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही होगी। आई रिपीट, अगर आप सेकंड डिग्री इक्वेशन को ऐसे दो फैक्टर्स में फैक्टराइज कर दें जो दोनों लीनियर हों तो वो सेकंड डिग्री इक्वेशन उस वक्त दो स्ट्रेट लाइंस को रिप्रेजेंट कर रही होगी। और यहां पर मैं आपको ये भी बताता चलूं कि हम इसी प्रोसीजर को फॉलो करते हुए 3, 4 या 5 या इससे भी ज्यादा स्ट्रेट लाइंस की जॉइंट इक्वेशन लिख सकते हैं। आप उन स्ट्रेट लाइंस की इक्वेशंस को जनरल फॉर्म में लिखें और लेफ्ट साइड को आपस में मल्टीप्लाई कर दें। आपको उन 3, 4 या जितनी भी स्ट्रेट लाइंस होंगी उनकी जॉइंट इक्वेशन मिल जाएगी। लेकिन हमारा फिलहाल टॉपिक है जॉइंट इक्वेशन ऑफ टू स्ट्रेट लाइंस। ये हमने बात की ऐसी दो स्ट्रेट लाइंस की जॉइंट इक्वेशन की जो ओरिजिन से पास नहीं कर रही थी। अब हम बात करेंगे उन स्ट्रेट लाइंस की जो ओरिजिन से पास कर रही हों और देखेंगे कि उनकी जॉइंट इक्वेशन कैसी होगी। सो our next article is what is joint equation of pair of straight lines passing through origin. Suppose we have two straight lines represented by x plus 3y is equal to 0 and 5x plus 4y is equal to 0. और जैसा कि आप देख रहे हैं इन दोनों लीनियर इक्वेशंस में कांस्टेंट टर्म 0 है, और अगर किसी लीनियर इक्वेशन में कांस्टेंट 0 हो तो उस लीनियर इक्वेशन से बनने वाली लाइन ओरिजिन से पास करती है। सो ये दोनों लाइंस ओरिजिन से पास कर रही हैं और हम इनकी जॉइंट इक्वेशन बनाएंगे। और जॉइंट इक्वेशन बनाने का प्रोसीजर आप समझ चुके हैं। पहली कंडीशन ये है कि इक्वेशन को जनरल फॉर्म में होना चाहिए और फिर आप लेफ्ट साइड्स को आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे। चूंकि राइट साइड्स पर 0 है तो जॉइंट इक्वेशन में भी राइट साइड पर 0 ही आएगा। इन दोनों इक्वेशंस की लेफ्ट साइड्स को मल्टीप्लाई किया तो हमें एक इक्वेशन मिली, दैट इज 5x स्क्वायर प्लस 19xy प्लस 12y स्क्वायर इज इक्वल टू 0। सो दिस इज joint equation of these two straight lines and it has got a special name, second degree homogeneous equation। यानी ऐसी दो स्ट्रेट लाइंस जो ओरिजिन से पास कर रही हों, जब आप उनकी जॉइंट इक्वेशन बनाएंगे तो वो भी सेकंड डिग्री इक्वेशन ही होगी, लेकिन उस सेकंड डिग्री इक्वेशन को हम एक खास नाम देंगे, दैट इज सेकंड डिग्री
होमोजीनियस इक्वेशन। अब ऐसी सेकंड डिग्री इक्वेशंस की जनरल फॉर्म क्या होगी, जरा ये भी देख लेते हैं। A general second degree homogeneous equation can be written as ax square plus 2hxy plus by square is equal to 0, where a, h and b are not simultaneously 0. a, h और b अगर तीनों simultaneously 0 हो गए तो फिर तो रह जाएगा 0 is equal to 0. So, इन तीनों में से किसी एक का मौजूद होना जरूरी है। कोई भी ऐसी इक्वेशन जो इस फॉर्म में लिखी जा सके, हम उसे सेकेंड डिग्री होमोजीनियस इक्वेशन कहेंगे। लेकिन ये वर्ड हमने डिस्कस नहीं किया, होमोजीनियस इक्वेशन। नेक्स्ट स्लाइड्स में हम डिस्कस करेंगे कि होमोजीनियस इक्वेशन क्या है।